वेरी गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि सभी के स्कूलों में समर वैकेशन हो चुका है। घरों में मस्ती हो रही है, पढ़ने की टेंशन नहीं, तो पेरेंट्स भी नहीं कुछ बोलते होंगे, तो वो भी कहते बच्चा आया है, समर वैकेशन है, एंजॉय करने दो। लेकिन मैं आपको एक सच बताऊं, फैक्ट बताऊं कि अगर हमने अपनी कोई भी गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया, मैं हाईवे पे जा रहा हूं और मैं अपने टारगेट तक पहुंचता हूं, मुझे पता है मैं 2 घंटे में पहुंचूंगा। अगर मैंने उसी स्पीड में बीच में ब्रेक लगा दिया, गियर चेंज किया, फिर स्पीड पकड़ी, फिर ब्रेक लगाया, फिर गियर चेंज किया, तो अगर मैं 2 घंटे पहुंचने वाला हूं तो मैं वहां पर फिर 3 घंटे में पहुंचूंगा। तो इसीलिए ये वैकेशन, आप लोग इसको वैकेशन मत समझिए, आप 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट जितना टाइम मिले अपने टॉपिक के साथ कनेक्ट रहना, पढ़ते जरूर रहना, कहीं भी रहना, घूमने जाना, 3-4 डेज घूम कर आना, उसके बाद भी फिर से आप बुक के साथ हो जाना, तो गैप मत करना। अगर अपना फ्लो आपने ब्रेक कर दिया तो उसको फिर से कैरी करने में बहुत टाइम लगेगा। क्लियर है ना? चलो, ये तो बातें सब होती रहेंगी। चलिए हम लोग स्टार्ट अपना लेसन जो चल रहा था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में हम लोग कल जहां तक कंप्लीट किए थे उसके आगे कैरी करते हैं। मैंने लास्ट कल आपको कंप्लीट कराया था अपना पिछला जो हमारा वीडियो था, तो उसमें मैंने आपको लास्ट में टॉपिक लास्ट तक कराया था कि केमिकल रिएक्शन गिव्स डिफरेंट चेंजेस। केमिकल रिएक्शन से अलग अलग चेंजेस आते हैं। अब हम लोग उन्हीं चेंजेस की बात कर रहे हैं कि ये कौन कौन से चेंजेस होते हैं। मैंने कल बताया चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन प्रेशर होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है। ये फॉर्मेशन आपको वहां पर मिले। इतना क्लियर था ना? अब हम इसी केमिकल रिएक्शन में जस्ट उसी के आगे आपसे बात करके चलते हैं, और वो पार्ट होगा हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो आपको कई जगह पर हर कोई अलग अलग अपने टाइप्स बताता है। यहां पर आपको फाउंडेशन, अगर ये बैच है, फाउंडेशन बैच का जो मैटर है मैं आपको बिल्कुल सॉलिड और स्ट्रॉन्ग मैटर आपको दूंगा। कुछ भी उसमें कहीं पर आपको करेक्शन करने की नीड नहीं पड़ेगी, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी आपकी। अगर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, बेसिकली आपने देखा होगा कई लोग आपको बताएंगे तो 4 टाइप बताएंगे, और मैं यहां पर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलूंगा तो आपको 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दूंगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ? 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए 5 टाइप केमिकल रिएक्शन के क्या क्या होंगे, एक मैप के साथ आपको देते हैं। यहां पर आपको 5 टाइप्स आपको देंगे।
5 टाइप्स, वो भी क्या क्या होंगे? फाइव टाइप केमिकल रिएक्शन है। फर्स्ट वन, आपने कहा हम पार्ट पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन टाइप। फर्स्ट टाइप की बात करें तो आपने कहा सर कॉम्बिनेशन, करेक्ट है। सेकंड बात की तो आपने कहा सर डीकंपोजिशन। थर्ड वन में आए तो आपने कहा सर डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ में आ गए तो आपने बोल दिया एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एंड लास्ट वन redox reaction. लास्ट वन इज redox reaction। मैंने ये 5 पार्ट आपको दिए। इन 5 पार्ट में आपने कहा सर मैंने तो पढ़ा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैंने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो सब इनके सब पार्ट आपको मिलेंगे। क्लियर है ना? आपने कहा सर थोड़ा इसको और स्टार्ट करके आप चलो, तो मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करता हूं कॉम्बिनेशन। जब मैं कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाऊंगा तो इसी कॉम्बिनेशन के भी हम आपको पार्ट देंगे, इस कॉम्बिनेशन के भी आपको पार्ट देंगे। कितने पार्ट आपको इसको मिलेंगे देखना। कॉम्बिनेशन के हम पार्ट आपको देंगे, जिसमें आपको 1 पार्ट आपको यहां पर मिलेगा, पहले पार्ट में क्या आएगा? कॉम्बिनेशन के पार्ट में जब हम आपसे बात करें तो आप कहते हो सर कॉम्बिनेशन होगा तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट का मिलेगा, फर्स्ट टाइप हुआ। सेकंड आया इसी कॉम्बिनेशन में तो आपने कहा कि सर कंपाउंड के साथ कंपाउंड मिलेगा, ये भी करेक्ट हुआ। थर्ड केस जो इसका आएगा तो आपने कहा सर एलिमेंट के साथ कंपाउंड मिलेगा, आपने कहा बिल्कुल करेक्ट मिला। 3 टाइप आपको हुए किसके? कॉम्बिनेशन के। अब इन तीनों में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगा? सबसे पहले कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन होता क्या है? व्हेन, अब देखो व्हेन कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करता हूं। इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलोगे? व्हेन 2 or more substance element atom compound, 2 or more substance combine to form single product। अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस एलिमेंट कंपाउंड आपस में मिलेंगे और वो एक सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। क्लियर है? उस रिएक्शन को क्या बोलोगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलोगे। आपने कहा सर इस कॉम्बिनेशन के पार्ट आ गए एलिमेंट प्लस एलिमेंट का, इसको कैसे एक्सप्लेन करें? तो हमने कहा व्हेन
two element combine, when two element combine to form प्रोडक्ट। आपने कहा सर एग्जाम्पल लेके बात करो, तो मैंने कहा एग्जाम्पल आप लीजिए। आपने कहा सर हाइड्रोजन एलिमेंट है ना, आपने कहा सर ऑक्सीजन एलिमेंट है ना, आपने कहा दोनों को मिलाया तो आपने कहा सर वाटर बना दिया। आपने बोला सर मैग्नीशियम बर्न कीजिए, लास्ट क्लास याद रखना उसमें आपको दिया था, मैग्नीशियम को बर्न कीजिए, इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया। रिएक्शन को बैलेंस लिखा जाता है तो बैलेंस कीजिएगा। ये एलिमेंट से एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हुआ। अब आपने कहा सर सेकंड में आइए, कंपाउंड की बात करो। तो जब हम कंपाउंड की बात करते हैं, जब हम कंपाउंड की बात करेंगे, अब यहां पर क्या देंगे, व्हेन टू कंपाउंड, when two compound combine form single product, single product। टू कंपाउंड आपस में कंबाइन होंगे। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। आपने कहा एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो मैंने आपसे बोला अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो आपने कहा सर कंपाउंड में अब क्या करें। मैंने कहा लो, आपने पढ़ा है कैल्शियम ऑक्साइड, बिल्कुल सही है, क्विकलाइन होता है। इसको आप कैल्शियम ऑक्साइड को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, ये भी पढ़ा है आपने। क्या बनाया इसने, इसने बनाया CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। आपने कहा सर जरा इसके नेम भी तो दीजिए आप, क्या क्या बनाया इसने। तो मैंने कहा CaO, तो आपने कहा सर इसको बोला जाता है क्विक लाइम। आपके घरों में जो चूना खाते हैं ना, घिस के जो खाने वाले होते हैं, वो इसी को यूज करते हैं, वाटर में डालते हैं, फिर ये बनता है। आपने कहा वाटर CaOH क्या हो गया, आपने कहा इसको बोलते हैं स्लैक लाइम। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है मिल्की, ये मिल्क के जैसा बन जाता है। चूना पत्थर होता है भाई, चूने को पानी में डाला, CaOH का होल ट्वाइस बनाया, इसी को बार बार घिस घिस कर उसमें मिला करके आप लोग खाया जाता है, जो आप घरों में लोग करते हैं, तो वो CaOH होल ट्वाइस बनता है, उसका कलर होता है मिल्की। कंपाउंड कंपाउंड मिला, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। आपने कहा सर जरा उधर चलो, एलिमेंट और कंपाउंड की बात कर लो आप। तो मैंने कहा एलिमेंट और कंपाउंड में भी आ जाते हैं, कोई एक एलिमेंट ले लो और एक कंपाउंड ले लो। जब कोई एलिमेंट और कंपाउंड मिलेगा, कोई भी ले लो, एलिमेंट के साथ कंपाउंड ले लो, तो आपने कहा कि when an element combine with compound to form single product, टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। आपने कहा सर चलिए फिर आ जाते हैं वहीं। आपने कहा सर ऐसे नहीं, एग्जाम्पल देके समझाइए। तो मैंने कहा एग्जाम्पल भी ले लो। आपने पढ़ा है सल्फर डाइऑक्साइड, पढ़ा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड में मिक्स करो ऑक्सीजन, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन दिया, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया। सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन आया, भाई कंपाउंड था, एलिमेंट मिला, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया। क्या बोलते हैं इसको, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बोलते हैं। ये 3 केसेस आपको मिलेंगे किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। इतना क्लियर है ना, एक बार स्क्रीनशॉट लो। अगले पार्ट में हम आते हैं डिकम्पोजिशन के पार्ट बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आते हैं डिकम्पोजिशन पर। चलिए अगले पार्ट में आता है डिकम्पोजिशन के टाइप।
डिकम्पोजिशन भी भाई मुझे 3 पार्ट देगा, डिकम्पोजिशन भी मुझे 3 पार्ट देता है। अब ये डिकम्पोजिशन के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? आपने कहा सर अगर डिकम्पोजिशन दे दिया, अब 3 पार्ट कौन कौन से आप दोगे? तो मैंने कहा ये हम किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 पार्ट में ब्रेक होगा। कौन कौन सा? एक होगा फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, एक पार्ट होगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, और एक पार्ट आ जाएगा इसी में इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। 3 पार्ट आपको मिले। आपने कहा सर फोटो डिकम्पोजिशन, आप पहले तो बात कर लेते सर डिकम्पोजिशन होता क्या है, अरे इसको एक्सप्लेन करो। तो मैं पहले वर्ड में आपको बोलूंगा रिवर्स ऑफ, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स कर दो, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। आपने कहा लैंग्वेज बनाओ, एक और डेफिनेशन इसकी है, व्हेन सिंगल सब्सटेंस
क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल इसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। अगला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगा। अच्छे से पढ़ाई करो, न्यू एनर्जी के साथ पढ़ाई करो। देव क्लासेस और देवेश सर आपके साथ ऑलवेज। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।